पांटून पुल से लेकर लग्जरी टेंट सिटी तक, हाईटेक सिक्योरिटी से लेकर एआई टेक्निक तक, भंडारों से लेकर लग्जरी होटल्स तक, डिजाइनर प्रवेश द्वार से लेकर आध्यात्म के रंग में रंगी दीवारों तक, कुंभ विलेज की ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें पूरी दुनिया अचरज से देख रही है। संगम की रेती पर बसा ये वो अस्थायी शहर है जहां अमृत स्नान के दिन दुनिया की 1% से ज्यादा आबादी समा जाती है। ये वो शहर है जहां 45 दिन में दुनिया के 67 देशों की कुल आबादी से ज्यादा लोग आते हैं। लेकिन कुंभ विलेज की जो तस्वीर आज दुनिया देख रही है, ये पहले ऐसी नहीं थी। इस बार का कुंभ पिछली बार की तुलना में काफी बदल गया है। कुंभ मेले पर सरकार ने इस बार 7500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जबकि 2013 के कुंभ मेले का बजट 1214 करोड़ रुपए रखा गया था, यानी पिछली बार से 6 गुना ज्यादा रकम। इस बार कुंभ मेले का क्षेत्रफल 4000 हेक्टेयर यानी 40 वर्ग किलोमीटर है, जबकि 2013 में इस मेले का क्षेत्रफल 1600 हेक्टेयर यानी 16 वर्ग किलोमीटर था। यानी इस बार कुंभ मेला पिछली बार से करीब 2.5 गुना बड़ा है। कुंभ मेला सिर्फ बजट और एरिया के हिसाब से ही नहीं बदला है। बहुत सारी चीजें हैं जो पिछली बार से बहुत अलग हैं, बहुत हाईटेक हैं। त्रिवेणी तट पर बसे इस छोटे से शहर में पूरी दुनिया के रंग हैं, विविधता है, अलग अलग संस्कृतियों का समावेश है। साधुओं की छावनी में आध्यात्म, योग, तंत्र साधना, नागा, अघोरी सब कुछ है। और इन्हें देखने आने वाले भक्तों के लिए बड़े पैमाने पर अरेंजमेंट किए गए हैं। ऐसे इंतजाम किए गए हैं जो पहले दुनिया के किसी मेले में नहीं दिखाई दिए। पिछले कुंभ में यात्रियों की सुविधा के लिए गंगा नदी पर 18 पांटून पुल बनाए गए थे, लेकिन इस बार इनकी संख्या बढ़ाकर 30 कर दी गई है। ये देखिए पॉन्टून ब्रिज पूरे नदी क्षेत्र को एक दूसरे से जोड़ती है और किस तरह से लोग आसानी से मेला के एक सिरे से दूसरे तरफ आसानी से जा रहे हैं। और हर कुछ दूरी पर इस तरह के पॉन्टून ब्रिज बनाए गए हैं। करीब 30 ऐसे पॉन्टून ब्रिज इस पूरे महाकुंभ परिसर में बनाए गए हैं और लोग पैदल जा रहे हैं, 2 व्हीलर गाड़ियां जा रही हैं, 4 व्हीलर गाड़ियां जा रही हैं और कुछ ब्रिज ऐसे हैं जिनसे गाड़ियां जा रही हैं, कुछ ब्रिज ऐसे हैं जिनसे गाड़ियां वापस आती हैं। काफ़ी पहले से इसको लेकर तैयारियां की गई और पूरे महाकुंभ में जिस तरह से लोगों की भीड़ आ रही है, ऐसे में ये पॉन्टून ब्रिज ही है जिसकी वजह से भीड़ को नियंत्रित करना संभव हो पा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कुंभ में कई सारी चीजें ऐसी हैं जो पहली बार की गई हैं। कुंभ मेले से पहले ही प्रयागराज के त्रिवेणी तट की सूरत बदल दी गई। कल्पवासी, साधु और भक्तों के रुकने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी टेंट सिटी बसाई गई है। कुंभ मेले में बसी टेंट सिटी में कुल 1,60,000 टेंट बनाए गए हैं। इन टेंट्स में 10 लाख से ज्यादा लोगों के रुकने का इंतजाम किया गया है। इस टेंट सिटी में पहली बार स्विस कॉटेज, आईटीडीसी के लग्जरी टेंट, डोम सिटी बसाई गई है। मेरे ठीक पीछे जो आप टेंट सिटी देख रहे हैं, ये संगम के ठीक किनारे बसी हुई टेंट सिटी है
और एक साथ इसमें करीब 20 लाख श्रद्धालु इसमें रह रहे हैं। 1,60,000 ऐसे टेंट इसमें बनाए गए हैं और अलग अलग तरह के टेंट हैं, अलग अलग श्रेणी के टेंट हैं जिनकी कीमतें भी अलग अलग हैं। निजी क्षेत्र के साथ साथ कई सरकारी विभागों की तरफ से भी टेंट बनाए गए हैं, कई अखाड़ों की तरफ से टेंट की व्यवस्था की गई है और ऐसे में एक विहंगम नज़ारा जो टेंट सिटी का नज़र आ रहा है वो बेहद ही खूबसूरत है। महाकुंभ में सफाई और भक्तों की सुविधाओं का विशेष ख्याल रखा गया है। इंतजाम भी पिछली बार के कुंभ से कई गुना बड़े किए गए हैं। भक्तों की भीड़ को देखते हुए इस बार कुंभ में 1.5 लाख शौचालय बनाए गए हैं। 2013 के कुंभ में इनकी संख्या 33,904 थी, यानी लगभग 5 गुना ज्यादा टॉयलेट इस बार बने हैं। स्नान के बाद भक्तों को कपड़े बदलने के लिए 10,000 से ज्यादा चेंजिंग रूम संगम तट पर लगाए गए हैं। पिछली बार कुल 2500 चेंजिंग रूम बने थे। मेला क्षेत्र से कूड़ा उठाने के लिए 120 टीयर और 40 कॉम्पैक्टर ट्रक लगाए गए हैं। 100 ट्रॉली माउंटेड डीजल पंप लगाए गए हैं। गंदगी और वेस्ट को हटाने के लिए 200 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन डाली गई है। महाकुंभ मेले को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में खूब काम किया गया है। पिछला कुंभ मेला 14 सेक्टर्स में बांटा गया था, लेकिन इस बार सेक्टर्स की संख्या बढ़ाकर 25 कर दी गई है। भक्तों की सुविधाओं के लिए 200 से ज्यादा नई सड़क, 651 किलोमीटर लंबी लोहे की सड़क, 400 किलोमीटर लंबी अस्थायी सड़क भी बनाई गई है। 180 से ज्यादा मोबाइल टावर कुंभ विलेज में लगाए गए हैं। पेयजल के लिए 1249 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई है। 200 वाटर एटीएम, 6500 टैप स्टैंड भी बनाए गए हैं। हम तो यहीं के रहने वाले हैं, काफ़ी 16 साल बाद आए हैं, तो शहर तो बहुत ही बदल गया। अरे एकदम ही बदल गया। हम तो बाहर ही पढ़े, बाहर रहे, बाहर ही नौकरी करते हैं, अभी आए तो एकदम पहचाना ही नहीं जा रहा। और ये जो इंजाम है ये एरिया में, तो एरिया में जो पूरा खंडहर था एक तरह से। बहुत सालों बाद इस जगह को हमने देखा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर और मतलब कहते हैं ना दिल बाग बाग हो गया, वही कंडीशन हो गई है। कोई वर्ड्स नहीं है, कोई शब्द नहीं है इस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए कि कितना खूबसूरत इसको बना दिया है। मेरे आंखों के सामने इतनी जल्दी इलाहाबाद बिल्कुल बदल गया। छोटी थी और तब जैसा देखा था और अभी बहुत बदल गया और काफ़ी अच्छा हो गया। मतलब अच्छे शहरों में अब हमारे इलाहाबाद की भी गिनती होने लगी, नहीं तो एक समाना था, दूसरे शहर वाले इसे बैकवर्ड एरिया बोला करते थे, तो बहुत अच्छा है। कुंभ मेले में सबसे बड़ी चुनौती लाखों लोगों को हर दिन खाना खिलाने की होती है। इस बार भक्तों का आंकड़ा पहले से ज्यादा होने वाला है, इसलिए इंतजाम भी उतने ही ज्यादा बड़े और व्यापक स्तर पर किए गए हैं। महाकुंभ में भोजन की व्यवस्था ऐसी है कि मेले में आने वाला कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं जा सकता। 24 घंटे निःशुल्क खाने की व्यवस्था मौजूद है। 40 वर्ग किलोमीटर एरिया में 800 से ज्यादा भंडारों का आयोजन हो रहा है। अखाड़े भी अपने स्तर पर अलग से भंडारे चला रहे हैं। इन भंडारों में रोजाना 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को खाना खिलाया जा सकता है। सरकार ने भी 800 संस्थाओं के लिए 6000 मीट्रिक टन चावल, 4000 मीट्रिक टन आटा और 2000 मीट्रिक टन चीनी का आवंटन किया है। तो कुंभ सज गया है। हाँ, बिल्कुल सज गया है। देख रहे हैं आप चारों तरफ व्यवस्थाएं अच्छी हैं। व्यवस्थाएं मैं समझता हूँ बहुत अच्छी व्यवस्थाएं। श्रद्धालु प्रसन्न है। श्रद्धालु भी प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं क्योंकि इनको चारों तरफ से आने जाने की पूरी साधन दिए जा रहे हैं। और संत प्रसन्न है कि नहीं है? हाँ, संत भी इसलिए प्रसन्न है कि पहले जो हमारी पिछला जो अर्ध कुंभ था तब भी ये व्यवस्था थी। उसके पहले कुंभों में जो हमें राशन दिया जाता था, क्योंकि मैं भी एक पीठ का मठाधीश हूँ और यहाँ पर हमारा शिविर भक्ति वेदांत नगर करके लगा हुआ है, तो हम लोगों को सामान खुद खरीदना पड़ता था। यद्यपि यहाँ राशन पहले भी मिलता था, पर वो सड़ा गला होता था जिसका हम प्रयोग भक्तों के बीच में नहीं कर पाते थे, क्योंकि हमारे यहाँ IV VIP नहीं होता। सब एक साथ में ही बैठ करके प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो प्रसाद सही हो, शुद्ध हो। ये पहली बार है, इसके पहले भी अर्ध कुंभ में भी ये पहली बार है इन दोनों कुंभों में हमें ऐसा अनाज राशन दिया जा रहा है
जिससे हम भक्तों के बीच में खा सकते हैं, पी सकते हैं। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की औसत संख्या रोजाना 1 करोड़ से भी ज्यादा है। इतने लोगों के खाने, ठहरने के अलावा पहुंचने का इंतजाम करना भी आसान काम नहीं होता है। यूपी और केंद्र सरकार ने निजी कंपनियों के साथ मिलकर लोगों की आवाजाही के लिए भी सबसे बड़े इंतजाम किए हैं। बस, ट्रेन, फ्लाइट्स और निजी वाहनों के लिए अलग अलग तैयारियां की गई हैं, जो पहले कभी नहीं हुई। रेलवे की ओर से 10,000 रेगुलर और 3100 मेला स्पेशल ट्रेन चलाई गई हैं। पिछली बार 756 स्पेशल ट्रेन चलाई गई थीं। रेलवे स्टेशन पर 12 अलग अलग भाषाओं में अनाउंसमेंट किया जा रहा है। प्रयागराज इलाके में ही रेलवे ने अपने 10,000 से ज्यादा की वर्क फोर्स फील्ड में उतारी है। आरपीएफ के 10,000 जवान भी लगाए गए हैं। यूपी रोडवेज 7,000 से ज्यादा बसों का संचालन कर रहा है। 550 से ज्यादा शटल बस लगाई गई है। फ्लाइट से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 81 एक्स्ट्रा स्पेशल फ्लाइट चलाई गई हैं। 23 शहरों से सीधी कनेक्टिविटी दी जा रही है। संगम नगरी में आस्था की अमृत डुबकी लगाने 10 करोड़ लोग ट्रेन, 10 करोड़ लोग बस और फ्लाइट के जरिए पहुंचने का अनुमान है। लेकिन सबसे बड़ा आंकड़ा निजी वाहन से आने वाले लोगों का है। उम्मीद है कि 45 दिन में 25 करोड़ लोग निजी वाहनों से संगम आएंगे। इनके लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। 1850 हेक्टेयर यानी 18.5 वर्ग किलोमीटर एरिया में पार्किंग बनाई हुई है। मेला परिसर के आसपास 130 पार्किंग तैयार की गई है। इन पार्किंग्स की कैपेसिटी एक साथ 10 लाख वाहन खड़े करने की है। 10 लाख गाड़ियों के पार्किंग की व्यवस्था इस बार की गई है। 130 पार्किंग ऐसे बनाए गए हैं जहां गाड़ियों की पार्किंग की जा रही है और इसके लिए काफ़ी पहले से तैयारियां की गई। दुनिया के ऐसे तमाम बड़े आयोजनों के ट्रैफिक मैनेजमेंट का अध्ययन किया गया और उसके अनुसार फिर व्यवस्थाएं की गई। कुंभ में संगम तट की तरफ जाने वाली जो तमाम गाड़ियां हैं, रास्ते में 130 ऐसे पार्किंग वाली जगह चिन्हित की गई है और वहां पर गाड़ियों को पार्क किया जा रहा है। पूरे शहर का जो ट्रैफिक सिस्टम है वो अस्त व्यस्त न हो जाए, इसको ध्यान में रखते हुए इस तरह की व्यवस्था की गई है कि गाड़ियां जो हैं वो सही तरीके से लग सकें और शहर का जो ट्रैफिक है वो भी जाम न होने पाए। 45 करोड़ भक्तों, कल्पवासियों और साधुओं की सिक्योरिटी को लेकर भी इंतजाम पहले से कहीं ज्यादा हाईटेक किए गए हैं। सुरक्षा के ऐसे इंतजाम पहले किसी मेले में नहीं देखे गए हैं। 40 वर्ग किलोमीटर में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की पैनी नजर है। मेला परिसर में 75,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। भीड़ के हिसाब से 7 लेयर का सिक्योरिटी प्लान बनाया गया है। 57 थानों, 144 पुलिस चौकी, 2 साइबर थाने बनाए गए हैं। 20 कंपनी पीएससी, 45 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स, 7,000 दमकल कर्मी, 14,000 होमगार्ड, एनएसजी कमांडो की 2 टुकड़ी, एटीएस की 4 टीम, एसटीएफ कमांडो की 3 टुकड़ी, बम स्क्वाड की 6 टीमें भी मेले में तैनात की गई हैं। पहली बार प्रयाग मेले में एआई टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा 2700 से ज्यादा एआई कैमरों से मेला परिसर की निगरानी की जा रही है। अंडर वाटर ड्रोन से भी निगाह रखी जा रही है। इस महाआयोजन के लिए टेक कंपनी गूगल ने भी अपनी पॉलिसी बदल दी है। गूगल अभी तक स्थायी शहरों को अपने मैप में शामिल करता आया है, लेकिन महाकुंभ के लिए गूगल ने अपनी पॉलिसी में चेंज कर दिया है। पहली बार किसी अस्थायी शहर को गूगल मैप पर शामिल किया गया, यानी मेले में एक जगह से दूसरी जगह जाने पर गूगल मैप भी आपकी सेवा के लिए तत्पर है। महाकुंभ में पहली बार ऐसा हुआ है जब पूरे प्रयागराज के धार्मिक सर्किट को बड़े लेवल पर एक्सप्लोर किया गया है। इससे पहले कुंभ में लोग आते थे और चले जाते थे, लेकिन आसपास के धार्मिक स्थलों की उन्हें जानकारी नहीं मिल पाती थी। इस बार महाकुंभ मेला ऐप भक्तों की मदद के लिए तैयार है। इस ऐप के जरिए लोग लेटे हुए हनुमान जी, भारद्वाज ऋषि आश्रम, नाग वासुकी मंदिर, अलोप शंकरी, अक्षयवट, मन कामेश्वर मंदिर,
द्वादश माधव मंदिर, पातालपुरी जैसे तीर्थों के भी दर्शन कर पा रहे हैं। अनेक तीर्थ यहाँ पर हैं। आप देखिए अक्षयवट, ऐसी पौराणिक कल्पना है, पौराणिक मान्यता है। अक्षयवट का कभी नाश नहीं हुआ, महाप्रलय में भी नाश नहीं हुआ। अब भगवान राम जब वन जा रहे थे तो अक्षयवट का दर्शन किए थे। यहीं पर सरस्वती कूप है। सरस्वती एक नदी है जो पहले प्रवाहित थी, लेकिन भूभौगोलिक कुछ परिवर्तन आए तो लुप्त हो गई, लेकिन वो कोई कल्पना नहीं है। वहाँ एक उसके नाम पर एक अदृश्य कूप बना है और ये भी मान्यता है कि ये कूप गंगा में कहीं से वहाँ मिला हुआ है। यहाँ का जल जो है ऐसा होता ही रहता है, तो बिल्कुल संभव है। और वहाँ चले आए कि भारद्वाज मुनि का आश्रम है। गोस्वामी जी ने लिखा कि भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिन्हि राम पद अति अनुरागा। और बहुत बड़े कुलपति थे, बहुत बड़े वो क्या नाम से इंजीनियर थे। उन्होंने विमान बनाने की कला उनको मालूम थी, विद्या मालूम थी। तो यहाँ प्रयागराज में उनका आश्रम है, एक तीर्थ है। भगवान राम वन जाते समय और लौटते समय भी उनके आश्रम में गए थे। वहाँ से आप आगे चलिए, श्रृंगबेरपुर है। श्रृंगी ऋषि का नाम पुराणों में है। उन्होंने राजा दशरथ के पुत्र होने के लिए यज्ञ करवाया था, उनके नाम पर श्रृंगबेरपुर है। इसी प्रकार से यहाँ पर शंकर मंडपम है, जहाँ आचार्य शंकर और कुमारिल भट्ट का शास्त्रार्थ हुआ था। नागवासुकी है, 12 माधव हैं। प्रयागराज से बाहर विंध्याचल धाम, अयोध्या, काशी जैसे तीर्थ स्थलों पर भी बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए हैं।